बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाज़िर हुआ हूं नमल यूनिवर्सिटी और उसके सब कैंपसेस के एडमिशन प्रोसेस के हवाले से कि नमल यूनिवर्सिटी और उसके सब कैंपस ने स्प्रिंग 2022 के एडमिशन का आगाज़ कर दिया है। उसमें कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सा प्रोग्राम अभी अवेलेबल है और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर और प्रॉपर मेथड क्या अप्लाई करने का, क्या उसका टेस्ट होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी बातें इंशाल्लाह हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की स्कॉलरशिप के हवाले से, यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से, उसके फीस स्ट्रक्चर, मेरिट के हवाले से और आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अब बात करते हैं कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप घर बैठे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर सिर्फ कॉन्टैक्ट करें और आपका घर बैठे ही किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जिसके अंदर आप चाहते होंगे तो आपका एडमिशन प्रोसेस कंटिन्यू कर दिया जाएगा। तो अगर ये सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट भी करें। और आपको बताता चलूँ कि हम इसके साथ साथ आपको चलान पे की भी सर्विसेज देते हैं कि आपका अगर चलान पे नहीं हो रहा तो हम आपका चलान भी घर बैठे पे कर देते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपने क्या सर्च आउट करना है। सिर्फ सिंपल वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे सर्च आउट करना नमल। जैसे नमल सर्च करेंगे तो आपके सामने नमल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो सिंपली यहाँ पे आपने ऑनलाइन एडमिशन के हवाले से आ जाना है। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर पे मैं बात करूँ, यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर आपके सामने शेयर किया गया है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, फीस स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, क्योंकि बाज़ वक़्त कैंडिडेट्स को अप्लाई करने से पहले फीस स्ट्रक्चर शेयर किया जाता है और कईयों को नहीं मिलता फीस स्ट्रक्चर, तो वो बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मैं आपको ये बता दूं, अभी यहाँ पे ये स्प्रिंग 2022 का आपको सामने ऐड शो कर दिया गया है और अगर अभी आप अप्लाई कर लेते हैं तो होप्स हो कि आपके चांसेस हैं कि आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एडमिशन के ऊपर टैब के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएगी उनके एडमिशन के हवाले से। ठीक है, एडमिशन पोर्टल के जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडमिशन की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो लास्ट डेट है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन ओपन जो हुई है वो 15 नवंबर से हुई है और लास्ट डेट जो है वो 13 दिसंबर है अप्लाई करने की। स्टार्ट ऑफ द क्लासेस फरवरी 4 है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट हमारे पास आ जाती है, समर प्रोग्राम्स की एडवर्टाइजमेंट स्प्रिंग 22 की। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे 22 की जो स्प्रिंग की एडवर्टाइजमेंट है, आपने इसको अगर देखना हो तो यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स हैदराबाद कैंपस, जितने भी कैंपसेस हैं सब कैंपसेस के अंदर एडमिशन ओपन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सही नज़र नहीं आ रहा तो मैं इसको प्रॉपर इस तरह कर लेता हूँ। तो आपने इसको देख लेना है। यहाँ पे फैकल्टी की कौन कौन सी फैकल्टी की है, इसके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। हैदराबाद कैंपस, लाहौर कैंपस, कोयटा कैंपस, जितने भी कैंपसेस हैं सब के अंदर हर फैकल्टी के अंदर एडमिशन ओपन है। यहाँ पे आप टोटल डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद मैं आपसे बात करता हूँ इसके फीस स्ट्रक्चर के हवाले से। यहाँ पे अब बात आ जाती है हमारी, और उसके बाद यहाँ पे एडमिशन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। एडमिशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम इसका फीस स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर पे यहाँ पे फीस रेगुलर कोर्सेज जो हैं, यहाँ पे फीस कोर्सेज हैं, यहाँ पे समर के हवाले से है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी की मेरिट लिस्ट के हवाले से भी इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे अदर भी जो है वो आपके सामने इन्फॉर्मेशन दी गई है। शॉर्ट कोर्स में जो अप्लाई करेगा वो 500 रुपये उसकी फ़ीस है। ये अगर आपने रेगुलर सेमेस्टर प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपने अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है। ठीक है, ये शॉर्ट कोर्सेज होते हैं जो डिप्लोमा 2 मंथ का करना चाह रहे होते हैं या 6 मंथ का करना चाह रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही नमल यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पे आ गए हैं तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर दें। जैसे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने उनकी वेबसाइट ओपन हो जाती है। ठीक है, तो आपने इस वेबसाइट को देखना है। यहाँ पे शॉर्ट कोर्सेज के हवाले से बताया जाता है जो 5 वीक का होता है, 1.5 माह का, 2 माह का होता है। यहाँ पे आपके कोर्सेज में आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करना है। क्रिएट जब अकाउंट करेंगे सबसे पहले आपने अपना नेम मेंशन करना है। लाइक, ठीक है, लाइक एग्जाम्पल के तौर पर मेरा नेम मोहम्मद मुदस्सिर है तो मैं अपना नेम मेंशन कर देता हूँ। तो आपने भी इसी तरह अपना नेम मेंशन करना है। यहाँ पे ईमेल मेंशन करनी जो आपके यूज़ में, लाइक एग्जांपल के तौर पे ये ईमेल मेरे यूज़ में है तो मैं अपना ईमेल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने ईमेल वो मेंशन करनी जो आपके यूज़ में हो, ना क्या वो दूसरी ईमेल कर रहे हो वो आपके जो यूज़ में भी ना हो, फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होता है। तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जब आप लोग ये सारा कुछ अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको मैसेज आ जाता है, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, लॉगिन एंड पासवर्ड हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल। जो आप ईमेल वहाँ पे मेंशन करेंगे उसी ईमेल पे आपको यहाँ पे ये पासवर्ड आ जाएगा। आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है। ये जो आपके सामने एप्लीकेशन नंबर है आपने इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट आउट कर देना है। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं लॉगिन करना चाह रहा हूँ, साइन इन, यहाँ पे आपने लॉगिन साइन इन पे करना है, क्लिक यहाँ पे क्लिक कर देना और यहाँ से आके आपने अपना पासवर्ड भी कॉपी कर लेना जो आपको पासवर्ड और यूज़र नेम आपको यहाँ पे सेंड किया गया है। तो जैसे आप इसको लॉगिन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे देखें साइन इन में ऑप्शन आ चुका है। साइन इन के ऑप्शन के अंदर आपने क्या करना है, आपकी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। तो आप अगर पाकिस्तानी है तो आप लोकल पाकिस्तानी यूज़ करेंगे, अगर फॉरेनर है लाइक पाकिस्तान से बाहर आते हैं तो आप ये चूज़ करेंगे।
सबसे पहले यहाँ पे आपने स्टार्ट एंड एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे स्टार्ट एंड एप्लीकेशन पे कंप्लीट आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने CNSE नंबर मेंशन करना है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं अपना CNSE नंबर पे टाइप कर देता हूँ कम्प्लीटली, और यहाँ पे आके अपनी डेट ऑफ बर्थ एग्जांपल के तौर पे मैं चूज़ कर लेता हूँ। जो भी मेरी डेट ऑफ वट जो भी मैं चूज़ करूँ डेट ऑफ बर्थ को एग्जांपल के तौर पे ये मैं चूज़ कर देता हूँ। ठीक है, ये चूज़ कर देता हूँ रैंडमली। यहाँ मेल एंड फीमेल आप वो चूज़ करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट ब्लड ग्रुप आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो वरना इसको जाने दें। ठीक है, आप इसको चूज़ आउट ना करें। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर मेंशन करें 20276770, ये मोबाइल नंबर आपका आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे आके भी आप अपना मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे। ठीक है, 0312027670, ये मेरा मोबाइल नंबर, आप इससे पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं कोई इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर एड्रेस आपकी बात करें पंजाब से, सिंध से, जहाँ से, वो भी मेंशन करेंगे। डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है वो आप चूज़ करेंगे। लाइक एग्जांपल के तौर पे ये मैं डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेता हूँ। तहसील कौन सी है वो आप चूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आके तहसील चूज़ कर लें। यहाँ पे एड्रेस में भावलनगर से तो BWN शॉर्टकट ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप कहीं भावलनगर से या कहीं से भी है तो आप वो चूज़ आउट करेंगे। यहाँ पे मैं आकर तस्वीर की बात करता हूँ तो 200 KB 1000 KB मतलब आपने तस्वीर जो चूज़ करनी है वो इतनी ज़्यादा MP की ना हो। यहाँ पे आप नेशनलिटी पाकिस्तानी, यहाँ पे फादर का नेम आपने चूज़ करना है। फादर के एग्जाम्पल के तौर पे आपके फादर का नेम ये है तो मैं ये चूज़ कर लेता हूँ। फादर प्रोफेशनल एग्जाम्पल के तौर पे बिजनेसमैन है या जो भी है वट एवर आप वो चूज़ करेंगे। ठीक है, वो चूज़ करेंगे। ठीक है, और उसके बाद तो आप क्या करेंगे, ये चूज़ करेंगे। यहाँ पे गार्डियन मंथली जॉब टाइटल फादर जो भी है वट एवर आप जो मंथली इनकम लाइक एग्जाम्पल के तौर पे ये 10,000 मैं कर लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे ये जो ला कर लेता हूँ। यहाँ पे सेव है नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी एक्यूरेट होगी तो आपको ठीक होगा। यहाँ पे आप कैंपस सेलेक्ट करेंगे। मेन जो कैंपस है वो इस्लामाबाद है, लाहौर कैंपस है, मुल्तान, फैसलाबाद, हैदराबाद, क्वेटा, पेशावर, कराची, जिस कैंपस में भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उस कैंपस के अंदर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे फैकल्टी आप चूज़ करें। लाइक एग्जांपल के तौर पे आप चूज़ करना चाह रहे हैं फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस के अंदर। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं BS इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। कोई भी लैंग्वेज आप करना चाह रहे हैं तो वो सिलेक्ट कर लें। एग्जांपल के तौर पे मैं आप फैकल्टी ऑफ इंग्लिश के अंदर जाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे BS प्रोग्राम इंग्लिश है। उसके बाद यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं BS। अब खासतौर पे स्टूडेंट्स को ये पता भी नहीं होता कि आफ्टर FSC अगर जिन लोगों ने BSc की होती है या BA किया होता है तो वो 5th सेमेस्टर में एडमिशन लेंगे, जिसे MA और MSc पहले कहा जाता था, अब उसे 5वां सेमेस्टर कहा जाता है। तो अगर आपने आफ्टर FSC एडमिशन लेना तो आप ये 12 ईयर चूज़ करेंगे। अगर आप आफ्टर BA BSc चूज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ये चूज़ करेंगे आप BS BA। अगर आप MS में करना चाह रहे हैं, MPhil में करना चाह रहे हैं, PhD में करना चाह रहे हैं वो चूज़ करेंगे। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर मैं BSc कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम पे सेलेक्ट करता हूँ। मॉर्निंग में करना चाह रहे हैं तो मॉर्निंग में करेंगे। एटलीस्ट आप एट द स्पॉट एक ही आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें ये प्रोग्राम, अगर आप इसको डिलीट भी करना चाहते हैं डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप मुल्तान कैंपस में जाना चाह रहा हूँ। मुल्तान कैंपस के अंदर मैं एग्जांपल के तौर पे सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ मुल्तान कैंपस में। यहाँ पे फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे इंग्लिश के अंदर। लाइक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मॉर्निंग में करना चाह रहे हैं तो मॉर्निंग में आप एडप्ट कर सकते हैं। डिग्री सेलेक्ट करेंगे जिसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं और अब आप डिग्री उसके बाद ऐड करेंगे। ठीक है, मॉर्निंग में, आफ्टरनून उसे इवनिंग भी कहा जाता है। यहाँ पे आप सिलेक्ट आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप आके ऐड प्रोग्राम के अंदर करेंगे तो यहाँ पे आपके प्रोग्राम ऐड है। वो कहता है डुप्लीकेट एंट्री नहीं इंटर हो सकती। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं बात करता हूँ कोई और प्रोग्राम चूज़ कर लेता हूँ। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे सोशल साइंसेज की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सोशल साइंसेज के अंदर देख लेते हैं हमारे पास सब्जेक्ट्स कौन से, इस्लामिक स्टडी, फिजियोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, मास कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ पे डिग्री की मैं बात करता हूँ। डिग्री हमारे पास क्या आ जाती है वो चूज़ कर लें। यहाँ पे मॉर्निंग या इवनिंग जिसमें भी आप करना चाह रहे हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैथ्स कम्युनिकेशन के अंदर सेलेक्ट किया तो आप यहाँ पे मैथ्स कम्युनिकेशन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ऐड प्रोग्राम के अंदर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आके हम ऐड प्रोग्राम कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे एटलीस्ट आप 3 प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सोशल साइंसेज में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आके मैथ्स कम्युनिकेशन कर लेता हूँ। डिग्री जो हमने की है, ठीक है, वो आप देख लें इसके अंदर। ठीक है, और अभी आई थिंक ये प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है इस डिग्री में यहाँ पे। ठीक है, जो मैथ्स कम्युनिकेशन आई थिंक वो अभी अवेलेबल है इसमें अंदर। यहाँ पे मॉर्निंग पे आप इसको इस्लामियात को भी सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे ये और चीज़ होगी। ठीक है, यहाँ पे एरर एंटर डुप्लीकेट एंट्री। ठीक है, डुप्लीकेट एंट्री वो अलाउ नहीं करेगा आपको। इसी तरह आपने 3 प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन पे मैं क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन पे मैं क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करूँगा, अपनी डिटेल इंटर करूँगा। लाइक एग्जांपल के तौर पे मेरी ईयर कंप्लीट हुआ 2019 के अंदर मेरी डिग्री कंप्लीट हुई है। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं 2019 की बात करूँ। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूशन अटेंडेड, लाइक एग्जांपल के तौर पे कोई भी 22 मैंने लाहौर चूज़ किया वो मैं चूज़ आउट कर लेता हूँ, 22 लाहौर। उसके बाद यहाँ पे मैं आगे बोर्ड इंस्टीट्यूट कर लेता हूँ, बोर्ड यूनिवर्सिटी जो भी आपने स्कूल किया, लाइक एग्जांपल के तौर पे DBC की है वो मैं चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे आगे टोटल मार्क्स मेरे 1100 थे, 1100 चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे आगे ऑब्टेन मार्क्स मेरे एग्जांपल के तौर पे जो ऑब्टेन मार्क्स थे वो मेरे 990 थे, वो मैं चूज़ आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने आके रिजल्ट सेलेक्ट करना है अपना, कौन सा रिजल्ट आपका कहाँ पे पड़ा वो सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे आके आपका रिजल्ट सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे ऐड एंड सेव मोर पे क्लिक कर लें।
यहाँ पे आपके मैट्रिक इन्फॉर्मेशन ऐड अप होगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आके आपने एफएससी की इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट करनी है, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एफएससी की सिलेक्ट हो गई। यहाँ पे रिजल्ट अगर आपका वेटिंग में है तो ठीक है, अगर कुछ लोगों का रिजल्ट अभी वेटिंग में होगा पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए, तो आपने यहाँ पे पार्ट 2 और 1 के लिए यहाँ पे वेटिंग पे ऐड करना है। अगर आपका रिजल्ट क्लियर हो चुका है तो आपने यहाँ पे 2021 आपका अगर पास आउट हो तो वो आप चूज करेंगे। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर 22 लाहौर है तो 22 लाहौर पे कर लें, ठीक है। आप लोग ये सारा कुछ ऐड अप कर लेंगे, उसके बाद अपनी एफएससी की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। यहाँ पे आप टोटल मार्क्स एग्जाम्पल के तौर पे 1200 है, 990 ही मेरे एफएससी में है तो मैं सिलेक्ट आउट कर लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। ये अपनी डिग्री सिलेक्ट करनी है, उसके बाद यहाँ पे सेव एंड ऐड मोर पे क्लिक करूंगा। अगर आपने बीए बीएससी की होगी तो आप वहाँ पे उसकी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड अप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे वो आपको दे रहा है, ठीक है। वहाँ स्टार्ट से सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट सेक्शन पे जाता हूँ। नेक्स्ट सेक्शन पे जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्पेशल कोटा, अगर आप कोटा के बेस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स डिसेबल कोटा पे अप्लाई करते हैं, कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोटा पे आ जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाना है। नेक्स्ट सेक्शन पे आने के बाद आपने ये वोचर जो है 1000 रुपये का, ये एसक्री बैंक के अंदर पे करना है। एसक्री बैंक के अंदर चाहिए चलान पे करके आपने क्या करना है, नेक्स्ट सेक्शन में आ जाना है। नेक्स्ट सेक्शन में आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सब कुछ देख लेना है। यहाँ पे आके आपने चलान को अपडेट करना है, यहाँ पे चेक मार्क करना है। यहाँ पे सिंपली चूज आउट करके यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपने ऐड अप करना है चलान, यहाँ पे फाइल को सबमिट आउट कर देना है। जब आपका सबमिट आउट हो जाएगा उसके बाद देखा जाएगा कि आपका टेस्ट वगैरह के हवाले से यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन को वेरीफाइड किया जाएगा। जब आपकी एप्लीकेशन ओके की जाएगी उसको वेरीफाइड भी किया जाएगा। अब यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपी, आपको हार्ड कॉपी सेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे एप्लीकेशन प्रीव्यू है, यहाँ पे आप आगे मेल बॉक्स एप्लीकेशन स्टेटस अगर आपने चेक करना हो कि आपका चलान जो है वो वेरीफाइड हुआ या नहीं हुआ, यहाँ पे सबमिटेड हो चुका है। यहाँ पे आगे आपको प्रॉपर तरीके जितने भी प्रोग्राम के अंदर अप्लाई किया होगा वो लिस्ट ऑफ द प्रोग्राम यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे। अगर आप अभी एप्लीकेशन को अभी ऐड अप करना चाहते हैं तो ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इस तरह क्लिक करके ऐड अप कर सकते हैं, ठीक है। प्रोग्राम्स को आप अगेन सेलेक्ट करना चाहें तो अगेन भी कर सकते हैं, लेकिन ये विद द पैसेज ऑफ टाइम रिमूव भी हो जाता है कि आप एडिट नहीं कर सकते बाद में। तो होप सो कि आपको प्रॉपर तरीके से जो इन्फॉर्मेशन बताई गई है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और इस तरह की अगर मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह।